हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू टॉपिक इन टाइम एंड वर्क, दैट इज़ वर्किंग ग्रुप्स। वर्किंग ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? जो अभी तक आपने क्वेश्चंस देखे होंगे वहाँ पे क्या होगा, सिंगल सिंगल पर्सन जो है काम करके डेज अलग अलग गिवन होते हैं, बट यहाँ पे डेज क्या गिवन होंगे, ए प्लस बी के कंबाइंड डेज गिवन होंगे, अकेले के नहीं गिवन होंगे। फर्दर आपने फाइंड करना होता है। लेट्स सी थ्रू ए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। लेट्स से वी हैव गिवन A plus B can do a work in 10 days, B plus C can do it in 20 days, or C plus A can do it in, let's say, sorry, 25 days। ठीक है जी, ऐसे कुछ जो मुझे गिवन है, और यहाँ पे मैंने ए बी सी डी किसी की भी एक की वैल्यू या दो की वैल्यू जो है मैंने फाइंड करनी है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम सेम आई थिंक 100 आ रहा होगा, ये 10 और ये 5 और ये 4, ये आ गई आपकी एफिशिएंसीज। अब अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ, अगर मैं इनको टोटल ऐड करता हूँ तो वी विल गेट 2 टाइम ऑफ ए बी सी, राइट। और यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी क्या आती है इनकी, दैट वुड बी आई थिंक 19, राइट, दिस इज 19। ओके जी, तो ए बी सी की एफिशिएंसी क्या बनेगी, ए बी सी की एफिशिएंसीज जो बनेगी 19 डिवाइड बाई 2 बन जाएगी। ठीक है जी, अगर मैंने ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे टोटल में से बी एंड सी की माइनस करनी पड़ेगी। तो 19 डिवाइड बाई 2, एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इज 5, इसमें से 5 माइनस कर देते, इट विल बी 9 डिवाइड बाई 2। अगर इसके डेज फाइंड करने हैं, तो वो क्या होते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट इज 100 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2, और यू कैन से 200 डिवाइड बाई 9 डेज। ठीक है जी, अब इनकी जो है आंसर 1 बाई 1 आपने फाइंड करना है। एक और मैं निकाल देता हूँ, अगर बी की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल मेरे पास एफिशिएंसी 19 डिवाइड बाई 2 है, तो मैंने यहाँ पे जो है ए एंड सी की माइनस करनी पड़ेगी। ए एंड सी है 4, तो इसमें से 4 माइनस कर देते हैं। अब होगा 8, यानी कि ये रहेगा 11 डिवाइड बाई आपका रहेगा 2, राइट। ठीक है जी, और यहाँ पे डेज अगर आप फाइंड करना चाहो तो डेज विल बी इक्वल टू होते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। 100 टोटल जो है वर्क है अपने पास, और इसको डिवाइड कर देते हैं 11 डिवाइड बाई 2 से, दैट वुड बी 200 डिवाइड बाई 11 डेज। ठीक है, इस वजह से फर्दर आप सी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पे फाइंड करनी होती टोटल डेज ऑफ ए बी सी टुगेदर, तो इट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 2, और यू कैन से 200 डिवाइड बाई 19 डेज ओनली। ठीक है जी, तो इस वजह से आपके आंसर्स यहाँ पे सभी के सभी निकल जाते हैं। ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, ए बी सी का निकल जाएगा, राइट। ठीक है, इस वजह से आप फर्दर जो है यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुप में जो है काम कर रहे हैं, दो दो के ग्रुप में, पेयरिंग में जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि किस वे से क्वेश्चन होगा, कैसे हम हैंडल करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है जी, ए प्लस बी किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं। बी प्लस सी, नेक्स्ट है बी प्लस सी, सेम काम को 40 डेज में कर पाते हैं, 40 डेज। सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज, सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज। वी कैन से द एलसीएम वुड बी इक्वल टू 40। काफ़ी आसान है, देख के ही बता पाओगे। तो ये 4 काम करेगा, ये डेली 1 काम करेंगे, यहाँ से ये डेली 2 काम कर रहे होंगे, राइट। सॉरी, अब देखते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमने निकालनी है, अगर इनको मैं ऐड करना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वी कैन गेट इजीली 2 टाइम ऑफ ए बी सी यहाँ से, और इनकी एफिशिएंसी बन जाएगी 4 2 6 और 1 7, राइट। तो ए बी सी की यहाँ से मैं एफिशिएंसी ईजिली बता पाऊंगा, वो इक्वल टू क्या रहेगी, 7 डिवाइड बाई 2। अब देखते हैं यहाँ से फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट टुगेदर उसको कितने में करेंगे। तो टुगेदर की वैल्यू निकालनी है, तो टुगेदर की तो बच्चों यहीं से निकल जाएगी, वो इक्वल टू होगा टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट वुड बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 7 बाई 2 और 80 डिवाइड बाई 7 डेज। आप इसलिए कहते हो इट वुड बी नन ऑफ दिस। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा तो हमने डिटेल में निकाला भी नहीं है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन।
कहता है जी ए एंड बी जो है काम करते हैं, ए एंड बी काम करते हैं 30 डेज में, बी एंड सी जो है काम करते हैं 40 डेज में, सी एंड ए काम करता है 60 में। एलसीएम बहुत इजीली बता पाओगे, 120 रहेगा, दैट वुड बी टोटल वर्क, दिस इज एलसीएम। ये 4, ये 3 और ये रहेगा 2 एफिशिएंसीज। इन दोनों इन सबको ऐड करते तो वी विल गेट 2 टाइम ऑफ ए बी सी, दिस इज 2 टाइम ऑफ ए बी सी, दैट वुड बी इक्वल टू 9, राइट, दिस इज 7 और 2 9। ए बी सी की वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर पाऊंगा यहाँ से, इट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। अब देखते पूछता क्या, पूछता हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट टुगेदर। टुगेदर पूछा है तो वो आंसर यहीं से निकलेगा, तो डेज विल बी इक्वल टू अपने पास रहते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू 120 टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी 10। तो ठीक है भाई, ये रहेगा 120 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9, 3 से ये कट आउट हो सकता है 3, और ये हो गया है 40 पे, इट विल कम्स आउट टू बी 80 डिवाइड बाई 3 डेज। ठीक है, इजिली आप फाइंड कर पाए। अगर यहीं पे वैल्यू अगर एक्स्ट्रा पूछता कि ए की वैल्यू बता दो, तो ए की एफिशिएंसी आप लोग इजीली निकाल पाते। वो क्या होती है, 9 डिवाइड बाई 2 टोटल है, बी एंड सी की एफिशिएंसी मेरे पास 3 गिवन है, माइनस कर देते, इट विल कम्स आउट टू बी 3 डिवाइड बाई 2, और डेज इसके क्या रहेंगे, डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट इज टोटल वर्क इज 120 डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी इज 3/2। 3 से ये 40 पे कैंसिल और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 80 डेज जो है सिर्फ ए की वैल्यू जो अपने पास आ जाती है। तो ईजिली हम इन चीज़ों को यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखो ए की एफिशिएंसी आ गई है, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो बी की आ जाएगी, बी की इसमें से करोगे तो बी आ जाएगी, या फिर टोटल में से माइनस कर करके, जो मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको दिया था। चलो जी, आंसर निकल चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज मोड में है यहाँ पे, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। लेट्स से कि यहाँ पे और क्या पूछ सकते हैं। ए बी, वी हैव गिवन ए बी 10 डेज में काम करता है, बी सी मिलके 15 दिन में काम कर सकते हैं, सी एंड ए काम करते हैं 20 डेज में। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आया 60, ये 6, ये 4 और ये 3, और 2 टाइम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 13 आपके पास होगा, और ए बी सी की जो यहाँ पे वैल्यू होगी एफिशिएंसी की, वो रहेगी डिवाइड बाई 2। दिस इज एफिशिएंसी, याद रखना एफिशिएंसी। यहाँ तक भाई एफिशिएंसी हमने फाइंड कर ली है। कहता है कि दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज, 6 दिन तक जो है काम करते हैं, ऑल वर्क एट इट फॉर 6 डेज। लेट्स से अब यहाँ पे आपको वर्क लाइन पे काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या कहता है। दे ऑल वर्क एट इट 6, अब भाई 6 दिन तक जो हो उन्होंने यहाँ पे काम किया है आपका, ठीक है जी। 6 दिन तक अगर वो काम करते हैं तो देखते हैं कि कितना काम कर पाएंगे। और फिर कहता है जी ए लीव्स आउट, ए जो है छोड़ देता है, और बचा हुआ काम जो रिमेनिंग वर्क है इज डन बाय बी एंड सी गोन टुगेदर फॉर 4 डेज मोर, 4 दिन और जो है वो लेता है। इफ बी देन लीव्स, बी लीव्स कर देता है, हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ठीक है जी सॉरी, देखिएगा अगेन स्टेप टू स्टेप हम जो है जाना स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं। पहले 6 दिन जो काम किया गया है यहाँ तक, लेट से ए बी और सी ने 6 डेज तक जो है काम किया है। 6 डेज मतलब 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 6, ये है एफिशिएंसी ऑफ 1 डे। 6 डेज में काम हो जाएगा 39 वर्क। यहाँ तक भाई 39 वर्क जो है मेरा हो चुका है आउट ऑफ 60, राइट। फिर कहता है जी ए लीव आउट, यहाँ पे काम छोड़ देता है ए लीव्स आउट एंड बी एंड सी गोन अनदर 4 डेज। फिर क्या होता है, बी एंड सी ने अनदर 4 डेज यहाँ पे काम किया है। बी एंड सी की एफिशिएंसी देखते हैं अभी। बी एंड सी की जो एफिशिएंसी मेरे पास गिवन है वो 4 है। बी एंड सी की एफिशिएंसी 4, 4 दिन तक काम, 4 मल्टीप्लाई 4 16 काम और उन्होंने कर दिया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक काम हो गया। तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास 13 डिवाइड बाई 2 थी, बी एंड सी की एफिशिएंसी 4 थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से क्योंकि 6 दिन काम किया है। ये बी एंड सी की एफिशिएंसी मेरे पास 4 है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से क्योंकि 4 दिन काम किया है। अब यहाँ पे क्या कहता है
कि बी देन लीव्स आउट, यहाँ पे जो है बी साथ छोड़ देता है, फिर काम करता कौन है, सी, सिर्फ सी बचे हुए काम को कंप्लीट करता है। तो कहता है सी टेक टू कंप्लीट द वर्क, कितना टाइम सी लेगा, इसी का टाइम जो है बताना है। वो इजीली हम बता पाएंगे क्योंकि यहाँ से सी की एफिशिएंसी हम फाइंड कर सकते हैं। चलो सॉरी, पहले डेज देख लेते हैं या वर्क देख लेते हैं कि उसके लिए बचा कितना है। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहूँ तो आप कहोगे वर्क कंप्लीट कितना हो चुका है अभी तक, 39 जो है वर्क किया है ए बी सी ने, ए प्लस सी, बी प्लस सी ने जो काम किया है वो 16 किया है, राइट। तो टोटल अगर मैं ऐड करता हूँ 9 और 6 मेरे पास 15, 1 कैरी, 3 और 1 4 और एक 5, ठीक है जी। तो इतना काम जो है बच्चों कंप्लीट हो चुका है आउट ऑफ 60। तो रिमेनिंग वर्क रह कितना गया, सिर्फ 5 वर्क जो है सी ने करना है। कितनी स्पीड से, वो इसकी एफिशिएंसी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सी की वैल्यू जो है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो सी की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल में से मैं माइनस कर देता हूँ ए एंड बी जो कि 6 है, -6। तो आप इजीली कहोगे इट वुड बी 1/2, यानी सीज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे डेज आप इजीली बता सकते हो, डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, यानी उसने 5 काम करने हैं 1/2 की एफिशिएंसी से, तो वो 10 डेज में उस काम को ख़त्म कर पाएगा इजीली, ठीक है जी। तो 10 डेज में उसने उस काम को ख़त्म कर दिया होगा। दिस इज द एडवांस क्वेश्चन। अब इसमें ग्रुपिंग के अंदर वो क्या एडवांसमेंट लेके आ सकता था, वो ये थी कि वर्क लाइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया उसने यहाँ पे वर्क लाइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके अलावा एडवांसमेंट यहाँ पे नहीं बनती है, ठीक है जी। होपफुली आपको ग्रुपिंग वर्किंग समझ आ गई होगी, ग्रुप में दो दो के पेयरिंग में काम कैसे करते हैं और क्या क्या वहाँ पे एडवांसमेंट लेके आ सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।